क्या आप जानना चाहते हो उपनिषद के बारे में सब कुछ? क्या आपको जानना है उपनिषद क्या होता है? क्या आपको जानना है उपनिषद में क्या वर्णित है? क्या आपको जानना है वेद और उपनिषद में क्या संबंध है? क्या आपको जानना है उपनिषद कितने हैं और कितने उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो और भी कई चीज़ें इसके अलावा, तो आप इस वीडियो में बने रहो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब कुछ उपनिषद के बारे में। हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन यूट्यूब चैनल। सो आज हम देख रहे हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में फटाफट से हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर कोई चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा। अब चलते फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है उपनिषद का। उपनिषद शब्द का साधारण मतलब तो यही होता है समीप बैठना, यानी कि पास में बैठ के कुछ शिक्षा वगैरह लेना। पर अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो उपनिषद का रियल मीनिंग है, जो असली मतलब है, वो है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। तो ये एक मीनिंग हो गया उपनिषद का। अगर हम देखें कि उपनिषद में क्या क्या वर्णित है, उपनिषद में शिष्य और ऋषि इन दोनों के बीच संवाद है। संवाद के माध्यम से इन्होंने मतलब कई सारे देवी देवता और ये अपना ब्रह्मा विष्णु महेश और समुद्र नदी वृक्ष वन वगैरह इन सब की चर्चा है। ये सब ना कथा पात्र है, ये सब उन संवादों का हिस्सा है। तो यहाँ पे यही सब बताया, यही सब डिस्क्राइब है उपनिषद में, मतलब स्टोरीज हैं कुल मिला के। अब देखते हैं कि उपनिषद और वेद में क्या संबंध है। देखो यार, उपनिषद में ये कथाएं कई सारी, जैसे देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की, ठीक है, नदी वगैरह की, वन की, वृक्ष की, प्रकृति की, इन सब की कथाएं दी हुई हैं उपनिषद में। और इन कथाओं की रचना क्यों करी गई है? इन कथाओं की रचना करी गई है वेदों को समझने के लिए। ये यानी कि वेदों की व्याख्या है। जैसे पुराण के साथ था वैसे इसके साथ है, ये वेदों की व्याख्या है। इसके अंदर हमें वेदों की व्याख्या बताई गई है। इसके अंदर जो कथाएं हैं, कथा के माध्यम से हमें वेदों को समझाया गया है बहुत अच्छे से कि वेद क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल भाषा में थे, बहुत ज़्यादा जटिल भाषा में थे, इसलिए उपनिषद में वेदों की बातों को एक स्टोरी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से समझाया गया है अच्छे से, जिसमें गुरु और शिष्य संवाद करते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछते हैं। तो उससे हमें पता चलता, उससे हमें वेदों का जो ज्ञान है वो मालूम होता है। अगर हम बात करें उपनिषदों को वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता मतलब वेदों का अंत, और कहीं कहीं पे तो उपनिषदों को वेदों का हिस्सा ही माना जाता है। तो मतलब वेदों का हिस्सा एक तरीके से उपनिषद, वेदों का अंत माना जाता है उपनिषदों को, तो इसलिए से वेदांता भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें कितनी उपनिषद हैं यहाँ पे, वैसे तो उपनिषद 108 हैं, पर 13 उपनिषदों को ही सिर्फ मान्यता प्राप्त है। हाँ, तो अब फिलहाल देखते हैं उपनिषद 108 उपनिषदों को किस हिसाब से बांटा जाता है। वेदों के हिसाब से बात करें तो इन्हें इस हिसाब से बांटा जाता है, जैसे ऋग्वेद की है 10 उपनिषद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेदीय, उसकी 19 उपनिषद। तीसरा है कृष्ण यजुर्वेदीय, इसकी 32 उपनिषद। ये इन सब की मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ। कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद वगैरह इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आप चैनल चेक कर सकते हो। चौथी है सामवेदीय उपनिषद, इसकी 16 उपनिषदें हैं सामवेद की। 5वीं है अथर्ववेदीय, अथर्ववेद की है 31 उपनिषद। तो कुल हो गई 108 उपनिषद। तो ये हो गई वेदों के हिसाब से बांट दिया हमने। अगर हम बात करें मान्यता प्राप्त उपनिषद, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने डिवाइड किया था, वो कौन कौन सी है, तो उनकी सूची, उनकी लिस्ट स्टार्ट होती है यहाँ से। एक है ईश्व उपनिषद, दूसरी है तैत्तिरीय उपनिषद, तीसरी है कठोपनिषद, चौथी है केन उपनिषद, 5वीं है छांदोग्य उपनिषद, 6वीं है प्रश्न उपनिषद, 7वीं है तैत्तिरीय उपनिषद, 8वीं है मृगधारण्य उपनिषद, 9वीं है मांडुक्य उपनिषद, 10वीं है मुंडको उपनिषद। और उन्होंने निम्न 3 को, ये शंकराचार्य जी की बातें हो रही है, उन्होंने निम्न 3 उपनिषदों को प्रमाण कोटि में रखा हुआ है। एक है श्वेताश्वेतर, और दूसरी है कौशिक की, और तीसरी है
मैत्राणी। तो ये इनको उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा है थोड़ा, हाँ, शंकराचार्य जी ने, पर ठीक है। बाकी ये सारी तो अपनी पक्की उपनिषद हैं 13 की 13। अब अगर हम देखते हैं तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी अपने निम्बकाचार्य वगैरह जितने भी अपने गुरु थे, इन्होंने उपनिषदों को पवित्र ज्ञान के रूप में माना है और इनकी सदैव व्याख्या भी करी है उन लोगों ने। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी उपनिषद और सबसे पुरानी उपनिषद कौन सी है, तो वो है बृहदनारायण उपनिषद। ये सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन है। और अलोपनिषद सबसे बाद का उपनिषद है, जिसकी रचना अकबर के काल में हुई थी, जब अकबर शासन कर रहा था। कब से कर रहा था अकबर शासन, चलो ये भी हम आगे की वीडियोज़ में देखने वाले हैं गाइज, आपको पता ही है। और अब तक जितनी भी वीडियोज़ होनी हिस्ट्री की, वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।